सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। आज मैं सुन रहा था देवी चित्रलेखा के मुख से संत रविदास की कथा। भक्तमाल में स्थान है रविदास जी महाराज को। तो जिस तरीके से वे सुना रही हैं आप भी सुनना। डरती डरती, घबराई सी, सहमी सी, संकोचपूर्ण भाव से सुना रही हैं, क्योंकि कथा भक्तमाल में जिस हिसाब से लिखी है वह कथा, रविदास को भक्तमाल में स्थान दिया है ब्राह्मणों ने, लेकिन ब्राह्मण बनाकर तो कैसे ब्राह्मण बनाया है। रविदास जैसे अध्यात्म जगत के परम नक्षत्र, अध्यात्म के सूर्य कहे जाने वाले रविदास को, और ऐसी जातिवादी चाशनी में लपेट कर वो भक्तमाल में स्थान दिया। सीधा स्थान नहीं दे सके, ब्राह्मण बनाकर स्थान दिया है। और कथा बड़ी अटपटी, बेढंगी लिखी गई है। कथा लिखने में चतुर हैं। चलिए ओशो की शैली में सुनाते हैं। ओशो ने कहा है इस कथा को, बड़ी खिल्लियां उड़ाई हैं ओशो ने कहा रविदास को भक्तमाल में स्थान दिया, लेकिन कहानी भी अजीब गढ़ी कि रविदास जी महाराज पिछले जन्म में भी रामानंद के शिष्य थे। थोड़ी तीक्ष्ण लगेगी, धारदार लगेगी, वाणी ओशो की है। ओशो की वाणी और धारदार ना लगे, आर पार ना हो जाए तो फिर वो वाणी ही क्या। ओशो कहते हैं कि रविदास को पिछले जन्म में भी ब्राह्मण बताया और रामानंद के ही शिष्य थे, लेकिन एक वो शब्द है, बुरा मत मानना, चमार। वो ब्राह्मण बनिए से आटा मांग लाता है और ठाकुर जी के लिए भोग बन जाता है। और ठाकुर जी पूजा का भोग लेने के लिए राजी नहीं होते, इंकार कर देते कि तो चमार के घर का आटा है। ओशो कहते हैं कि ठाकुर जी और नाराज होंगे, चमार उन्हीं ने बनाए और ब्राह्मण उन्हीं ने बनाए, लेकिन ठाकुर जी भोग नहीं लेते तो वो ब्राह्मण को, उस ब्रह्मचारी को रामानंद अपने शिष्य को साप दे देते हैं कि जा चमार हो जा तू। और कहते हैं रविदास पिछले जन्म में जो ब्राह्मण थे उनकी मृत्यु होती है और वे चमार के घर में जन्म लेते। अब चमार से उस बनिए का कारोबार था, तो चमार के यहां का आटा उस बनिए के पास रखा था। पहली बात तो ये कि जातिवाद, घोर जातिवाद था। चमार ही भगवान ने बनाए, ब्राह्मण भगवान ने बनाए, ठाकुर भगवान ने बनाए। ओशो कहते हैं कि अगर कहानी झूठ है, रामानंद नाराज होते तो ठाकुर जी को उठा के फेंक देते। ब्रह्मचारी पर क्यों नाराज होते? रामानंद जैसा व्यक्ति, परम गुरु, जिसके कबीर जैसे शिष्य हों और रविदास जैसे शिष्य हों, वो जातिवाद मानता होगा? कभी नहीं। और कथा है, ये कथा मैं भी झूठ मानता हूं, कपटपूर्ण है यह कथा। यह कथा जालसाजी है कि चमार के घर का आटा ले आए तो चमार हो जाए, और ठाकुर जी भोग ना लें तो फिर बनाए क्यों चमार, और बनाए क्यों ठाकुर? बनाए वो और गलती हमारी। हमें ब्राह्मण बनाया, किसी को ठाकुर बनाया, किसी को छत्री बनाया, किसी को वैश्य बनाया, बनाए भगवान और गलती चमार की। कैसी कैसी कथाएं लिख डाली, सीधा स्थान नहीं दे पाए, रविदास को पचा नहीं पाए। ये मेरी वाणी नहीं है, ओशो ने सुनाया था ऐसा। और जिसकी मीरा जैसी शिष्या हो उसके कहने ही क्या। जो मीरा को अपने चरणों में झुका सके वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमकता हुआ सूर्य होगा। राधे राधे।